नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PMS ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूत्र स्थान का 24वां अध्याय। अगर आप BMS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको एक PDF दिखाई दे रही है। तो हम ये इस वाले चैप्टर को आज रीड करेंगे, जिसका नाम है विधि शोणितीय अध्याय। ठीक है, तो शोणित का अर्थ क्या होता है? रक्त। और विधि का अर्थ होता है कि जो आहार विधि हमें बतलाई गई है, तो इसका लिंक वहां से लिया गया है। जो आहार विधि विशेष आयतन हमें बताए गए उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हम इन दोनों को रिलेट करके देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम कैसे रखा गया, और हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देखते हैं और बाद में आप एक बार अपनी चरक संहिता रीड करेंगे तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 3 पे देखिए दोस्तों। विधीनाम शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देश काल ओक सातम्यानाम विधीर्य संप्रकाशित है। तो दोस्तों, इसमें बताया हुआ है कि भाई ये जो है ना, मतलब कि जो मनुष्य होते हैं जिन्हें देश काल और उन चीजों का अभ्यास का जो पता होता है, जैसे कि देश सातम्य, काल सातम्य और ओक सातम्य, मतलब अभ्यास का पता होता है। मतलब उनके लिए जो आहार विधि बतलाई गई ना, अगर वो उस आहार विधि के अकॉर्डिंग आहार को ग्रहण करते हैं और उस आहार से जो रस बनता है और उस रक्त से जो रक्त बनता है, उसे हम कहते हैं शुद्ध रक्त। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, हम जिस देश में रहते हैं तो हमें वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि भाई वो देश कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम आहार विहार ग्रहण करेंगे। और वहाँ पे काल भी देखेंगे कि भाई कौन सा काल है। ठीक है, और हम लगातार इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या आहार ग्रहण करना है, जैसे कि शीतकाल चल रहा है या कौन सी ऋतु चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी आहार खाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो खाएंगे, तो उससे जो रस बनता है, जो आहार रस होता है, उससे जो रक्त बनता है वो शुद्ध रक्त होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपने 7 धातुओं का कंसेप्ट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये वाला कंसेप्ट होता है, रस से रक्त धातु बनती है, रक्त से, तो इसी वजह से इन्होंने बता रखा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलो आगे चलते। अब देखिए अगले वाले श्लोक में देखिए, श्लोक नंबर 4 में इसमें ये बोला गया है कि भाई सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि शुद्ध रक्त क्या होता है। अब उसके बाद डायरेक्टली एक सेंटेंस दिया गया है कि रक्त को प्राण का आधार क्यों माना गया है। तो हमें इस जो ये श्लोक दे रखा है, इस श्लोक में इस चीज को डिस्क्राइब किया गया है कि तदम शुद्धम ही रुधिरम बलवान सुख आयुषा युनक्ति प्राणिनम प्राणय शोणितम अनुवर्तते। मतलब इसमें ये लिखा गया है कि जो रक्त होता है ना, उसे प्राण का आधार क्यों कहा गया है, क्योंकि जो रक्त होता है वो बल, वर्ण, सुख, आयु प्रदान करता है। इसमें हम अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि रक्त धातु से मांस धातु बनती है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि रक्त से मांस की पुष्टि होती है। हमें पता है कि जो रक्त है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो किससे पहुंचाता है? अपने रक्त कणों से। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि रक्त ही अपने रक्त कणों से हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तीसरी चीज ये भी है कि अगर रक्त की कमी शरीर में हो जाएगी तो वात दोष प्रकोपित हो जाता है, क्योंकि मांस धातु की पुष्टि नहीं होगी तो वात दोष प्रकोपित हो जाता है। और 4th पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि अगर रक्त धातु का क्षय होने से सभी धातु का क्षय होने लग जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सभी धातु का क्षय होने लग जाएगा तो प्राणों पे ही अफेक्ट पड़ता है। अगर रक्त नहीं होगा तो हमारे धातुओं तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? मांस की पुष्टि नहीं होगी, आगे धातु ही नहीं बनेगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो रक्त होता है उससे हमारा शरीर स्थिर रहता है, क्योंकि हमारे हर एक कण कण में रक्त है दोस्तों, हमारे पूरे शरीर में फ्लो करता है वो। तो डायरेक्ट इस पे ये टिप्पणी की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक क्वेश्चन बनता है, शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, वो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आते थे कि भाई रक्त को प्राणों का आधार क्यों कहा जाता है, ये चीज समझ में आ गई। अब तीसरा क्वेश्चन इसी से लिंक करके चलते हैं कि भाई रक्त को पढ़ लिया, उसकी इंपॉर्टेंस जान ली। अब ये देखते हैं कि भाई रक्त दूषित होता कैसे है, क्या कारण होता है कि रक्त दूषित होता है। तो आपको ये नीचे जितने भी श्लोक दे रखे, ये देखिए, ये जितने भी श्लोक दे रखे सारे रक्त के लिए दे रखे।
कगुमिने एक एक करके देखते हैं। प्रदुष्ट बहु तीक्ष्णो उष्णो मद अन्यरस तद्दिति। मतलब इसका मतलब क्या है? दुष्ट का मतलब दूषित, बहु तीक्ष्ण है, बहुत तीक्ष्ण और उष्ण मद का सेवन करने से, दूषित या उष्ण या तीक्ष्ण मद का सेवन करने से या अन्य मद का सेवन करने से, तथा अति लवण क्षार अम्ले कटु भीरव क्षय। मतलब कि ज्यादा लवण, क्षार, अम्ल और कटु रस का सेवन करने से। अब इस वाली लाइन में देखिएगा, अब इस वाली लाइन में देखिए दोस्तों, ये जो ये कुलत वाला दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए, तो ये कुलत, माश, निष्पाव, तिल तेल, निषेवन। मतलब इसका मतलब क्या है कि कुल्थी, उड़द की दाल, सेम और तिल का तेल का सेवन करने से। उसे नेक्स्ट पे आते हैं लाइन पे, पिंडालु मूलक आदि नाम हरिता नाम जय सर्वश। मतलब पिंडालु का मतलब आलू, मूलक का मतलब मूली, इसके बाद पुदीना, आदि नाम मतलब पुदीना, हरिता नाम का मतलब हरित वर्ग, जो हरे वर्ग की सब्जियां होती है, जैसे कि हरी हरी सब्जियां जो होती है। जय सर्वश मतलब उनका सदा सेवन करने से। फिर इसमें नेक्स्ट लाइन देखिए, जलज अनूप बैलाशाना प्रस च सेवना। जलज अनूप बैलाश प्रस मद का सेवन करने से, इन 4 प्रकार की मद का सेवन करने से, एक टाइप से मद का प्रकार बताया गया। फिर उसके बाद देखिए, ददय अमल मस्तु सुक्ताना सुरा सौरवीर कस्य। मतलब दही, अमल, मस्तु का मतलब होता है तक्र, मतलब छाछ भी बोलते हैं, दही का पानी भी। सुक्ताना सत्तु, सुरा सौरवीर का सेवन करने से। विरुद्धानामु पलक्वित अन्न पूतानाम भक्षेण च। मतलब विरुद्ध आहार विहार का सेवन करने से। भुक्तवा दीवा पर सप्ताह द्रव स्निग्ध गुरुणी च। मतलब द्रव, स्निग्ध और गुरु, ठीक है, द्रव, स्निग्ध, गुरु, इस प्रकार के द्रव्य, मतलब जो ये गुण बताए गए, इन प्रकार के जो गुण है, ऐसे आहार का सेवन करने के बाद दिन में सोने से। भुक्तवा दीवा पर अत्यादान तथा क्रोधम भजता च आतप अनलो। मतलब अत्यधिक क्रोध करने से, आतप का मतलब धूप, भजताम सेवन, अनिल का मतलब वायु, ज्यादा धूप और वायु का सेवन करने से। तो नेक्स्ट लाइन पे देखिए, शर्दी वेग प्रीघात तत्कालेश्च आन वसे च नाथ। मतलब कि शर्दी का मतलब होता है वमन, उल्टी का वेग रोकने से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, शर्म अभिघात। शर्म का मतलब कार्य करने से, अभिघात का मतलब चोट लग जाने से, संताप का मतलब मन में दुख होने से। अजीर्ण अदश्यान। अजीर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों? अजीर्ण का मतलब होता है कि जैसे कि हमने एक टाइम का खाना खाया, मतलब कि हमने प्रातः काल का खाना खाया, उसके बाद हमें द्वितीय काल हो गया, पर वो जो हमने प्रातः काल खाना खाया था वो हमें पचा नहीं, मतलब, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पुनः दोबारा से सेवन कर लिया बिना पचे, वो की अजीर्ण अवस्था। अपक ना मतलब पचना नहीं किसी चीज का, अपक, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आता है इसमें, अधशील एक टर्म है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अधशील क्या होता है कि भाई जैसे कि हमने खाना खाया अभी, ठीक है, वो कम खाया हो, हाफ मात्रा में खाया हो या फुल मात्रा में, कितना भी खाया, और उसके बाद शीघ्र ही भोजन कर लेना। एक में ये है कि पकने के बिना ही भोजन कर लेना एक टाइम का खाना, लेकिन दूसरे में ये है कि उसके बाद शीघ्र ही कर लेना, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। फिर इसमें देखिए, शरद काले स्वभाव है शोणितम संप्रदुष्यति। सबसे पहले तो शोणितम रक्त को बोलते हैं, रुधिर भी रक्त को बोलते हैं। तो शरद काल में स्वभाव से, मतलब जो शरद ऋतु है उसमें स्वभाव से ही जो है रक्त दूषित होता है। अगर आपने ऋतु वाला चैप्टर पढ़ा हो दोस्तों, उसमें ये भी था कि शरद और हेमंत ऋतु दोनों एक जैसी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आपको ये मैंने बता दिया कि कैसे कैसे रक्त दूषित होता है, ठीक है। इसमें हमने रस का सेवन किया है, मद का सेवन करने से बताया, रस का बताया है, ठीक है। सब्जियां भी हमने ऐड की है, दाल भी बताया, तिल का तेल भी बताया, 4 प्रकार की मद बताई थी, मतलब शराब,
दही वगैरह बताई थी, और एक पॉइंट ये भी है विरुद्धाहार विहार का सेवन करने से ये तो रोग भी उत्पन्न करता है। ठीक है, द्रव्य स्निग्ध हमने ये भी बताया था आपको, सर्दी वेग रोकने से, कौन सा वेग रोकने से और कौन से में स्वभाव से। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आपके पास बन जाता है कि रक्त दुष्टि के हेतु लिखिए, के कारण लिखिए, मतलब हेतु का मतलब कारण। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया जो आपकी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद एक बात आती है, जैसे हमने ये पढ़ा कि भाई शुद्ध रक्त क्या होता है, फिर रक्त की इम्पोर्टेंस पढ़ ली, भाई हमारे शरीर में क्या है, फिर हमने ये पढ़ लिया कि रक्त दूषित कैसे होता है। अब रक्त दूषित होगा तो कोई ना कोई डिजीज तो कॉज करेगा, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो ऑब्वियसली होंगे उसके। कोई भी रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है दूषित, तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट उत्पन्न करती है। तो यही है कि भाई उसमें जो दुष्ट रक्त हुआ है, हमारा दूषित रक्त हुआ है जो, तो उसके डिजीज भी होगी कि वो डिजीज क्रिएट करेगी अगर उसको ना निकाला जाए वहाँ से। ठीक है, तो इसमें भी यही है, अगर हमने दूषित रक्त को टाइम पे नहीं निकाला तो क्या होता है कि मुख पाको अक्षीर आ गया पूती घ्राणा से गंधता, मतलब मुख का पाक हो जाना। ठीक है, आंखों में लालिता, लालिमा आ जाना मतलब लाल हो जाना, और मुख और नाक से गंध आना। ठीक है, गुल्म, उपकुश, विसर्प, रक्त पित्त, प्रीमीलक रोग हो जाना, ये रोगों की सूची है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2 रोगों की सूची है। ठीक है, देखिए वितरंदी रक्त में प्रदर वात रक्त, वासंत मतलब वात रक्त, वैवर्णीय अग्निमंद पिपासा, बार बार प्यास लगना, गुरुगात्रता, शरीर में भारीपन, व्यावर्णीय कलर चेंज हो जाना, संताप, मन में दुखी होना, अति दुर्बलता मतलब दुर्बलता आ जाना, अरुचि मतलब खाने का मन ना करना, शीर्षय का मतलब सिर में वेदना होना, फिर उसके बाद क्रोध प्रचुरता का मतलब बहुत ज्यादा क्रोध आ जाना, अति मात्रा में क्रोध आना, बुद्धि सम्मोही का मतलब बुद्धि का भ्रमित हो जाना एक टाइप से, लवण सेहता का मतलब मुख में लवणता रहना, मतलब मुख में नमकीन नमकीन रहना मुख का, स्वेद मतलब स्वेद अधिक आना, अब स्वेद अधिक आएगा तो दुर्गंध होगी, शरीर में दुर्गंध हो जाएगी, कंपन होगी, कंप है स्वर्श है मतलब जो आवाज होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तंद्रा होना, निंद्रा का अति योग हो जाना। ठीक है, तमश्चय अति दर्शनम मतलब चलते चलते चक्कर आना, आंखों के आगे अंधियारा सा जाना। ठीक है, कंडू रोग होना, पीड़ का होना, कुष्ठ होना, चर्मदल होना, ये सब विकार होना। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं कि भाई ये सब होते हैं, ये डिजीज होते हैं जो रक्त कॉज करता है। अब इसमें मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, इसको मतलब किस चीज़ से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। जैसे कि हमने सुना है कि भाई एनीमिया की प्रॉब्लम, रक्त की कमी में क्या होता है कि आंखों के आगे अंधकार आ जाता है। ठीक है, तंद्रा लगी रहती है। ठीक है, निंद्रा का अति योग होता है, कंपन रहती है, स्वर में क्षय हो जाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब हम कहते हैं किसी को पिंपल्स वगैरह निकलते हैं कि ब्लड प्रॉब्लम है, ब्लड इम्प्योर है। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। तो सारे कुष्ठ रोग हो गया, कंडू हो गया, पीड़िका होगी, तो ये सब ब्लड डिसीज ही है। ठीक है, चर्मदल रोग, स्किन डिसीजेस। ठीक है, ये सब है। अब भाई इसके अंदर अगर आप नज़र डालें इस वाले श्लोक पे, ये वाला श्लोक देखिए, अब हमें ये पता चल गया कि भाई कौन कौन से डिजीज होते हैं। पर कभी आपने ध्यान से देखा हो कि ये डिजीज तो वात पित्त कफ में भी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम पता कैसे करेंगे कि भाई ये मतलब ये रक्त दूषित की डिजीज है, ये रक्तज डिजीज है, रक्तज ये वाले टर्म यूज करेंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा ये रक्त डिजीज है। तो इसके लिए हमें एक ये श्लोक में लिखा गया है, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष ये गुण वाली औषधियां अगर साध्य रोग में दी जाए, रोग 2 प्रकार के होते हैं, साध्य जो ठीक किए जा सकते हैं, असाध्य जो ठीक नहीं किए जा सकते। तो इसमें कंडीशन क्या है, रोग साध्य होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड चीज कि शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष ये गुण वाले आहार द्रव्य अगर हम देंगे तो वो डिजीज ठीक नहीं होगी। तो उसका डायरेक्ट लिंक किससे होगा कि हाँ भाई
उसकी अगर डिजीज ठीक नहीं हुई तो हमें क्या समझना चाहिए कि वो रक्त डिजीज है। अब इसको इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है। इंटर रिलेट कैसे कि देखो, अगर वात डिजीज होगी तो उष्ण और स्निग्ध से ठीक हो जाएगी, प्रॉपर बात है। अगर पित्त डिजीज होगी तो शीत और स्निग्ध से ठीक हो जाएगी, और अगर कफ डिजीज होगी तो रुक्ष और उष्ण से ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर नहीं होती है, क्योंकि ये गुण वाली मेडिसिन अपोजिट होती है ना, अगर हमने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा पढ़ा हो इसका कंसेप्ट, अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी होगी मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो फिर देखिए अब आप, तो मैंने इसको रिलेट करके बताया, अगर ये वाले गुण की आहार द्रव्य हम ग्रहण करते हैं, मतलब ये वाले गुण के जो औषधि द्रव्य हम ग्रहण करते हैं और जिससे साध्य रोग ठीक ना हो, तो हमें रक्तज रोग समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, शुद्ध रक्त पढ़ लिया कि शुद्ध रक्त किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने इसका ये अटेम्प्ट किया था कि भाई इस पर टिप्पणी करें, रक्त को प्राण का आधार क्यों कहा जाता है, ठीक है, इस पे कर ली थी हमने। थर्ड हमने ये पढ़ा था कि रक्त दूषित होने के कारण बताइए, ठीक है। फोर्थ हमने ये पढ़ लिया था कि रक्त दूषित होने के कारण बताइए, रक्त दूषित होने से क्या डिजीज होती है, रक्तज डिजीज बताइए, रक्तज रोग बताइए, जिसे आयुर्वेदा में बोलते हैं रक्तज रोग बताइए, ठीक है। अभी तक 4 कंसेप्ट हमारे हो चुके हैं। 5वें में हमें ये बताया गया है कि भाई निर्णय कैसे लिया जाए, कैसे पता लगे कि ये रक्तज रोग है, रक्तज रोग का निर्णय कैसे लिया जाता है, ये क्वेश्चन हो गया, 5 हो गए। अब 6th क्वेश्चन ये है कि रक्त डिजीज हो गई, चलो मान के चलो हो गई, तो उसका ठीक कैसे करें, उसकी चिकित्सा क्या होगी। ये चीज़ आप इंटर रिलेट करते चलना, आपको बिल्कुल आपका कंसेप्ट 101% क्लियर हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि भाई कैसे होगी, ठीक है। इन्होंने ये बोला है, कुर्याचो शोणित रोगोशो रक्त पित्त हरि क्रिया विरेकम उपवासम व स्त्रावण शानितस्य वा बलदोष परमाणदा विशुद्ध्य रुधिर्वश्या रुधिर स्रावण जंतरोश्य परस मोक्ष वा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये बताया गया है कि अगर रक्त चिकित्सा करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसकी रक्त पित्त वाली ही चिकित्सा करेंगे रक्तज रोग में, अगर रक्तज रोग कम हो गए तो। अब वो क्यों बोला गया है, क्योंकि रक्त को ही, मतलब जो पित्त है, पित्त किसका मल कहा गया है, रक्त का ही कहा गया है, और रक्त और पित्त में समानता भी बताई गई है, दोनों के स्वभाव में अगर देखा जाए तो काफ़ी समानता होती है दोनों, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने बोला है कि अगर हम रक्त पित्त वाली चिकित्सा करेंगे, उसमें क्या किया जाता है कि विरेचन और उपवास करवाया जाता है। विरेचन से क्या होगा कि पित्त दूर हो जाता है। अब रक्त का मल है वो बढ़ गया इसी कारण, तो रक्त दूषित हुआ होगा, तो पित्त तो हमारा विरेचन से खत्म हो जाएगा। अब बचा रक्त में अगर एसिडिटी वगैरह कुछ बची होगी थोड़ी बहुत, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा कि भाई उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम उपवास कर लेंगे। अब उपवास का सिद्धांत क्या कहता है, तो हमारे आयुर्वेदा में उपवास के लिए कहा गया है कि अगर हमारी जठराग्नि को आहार द्रव्य ना मिले तो हमारी जठराग्नि जो हमारे शरीर के दोष है उनको ही खाने लग जाती है, उनको ही पचाने लग जाती है। तो एक टाइप से वो पाचन होता है दोषों, ठीक है। बस वो बिना औषधि के हो रहा है, वो बात अलग है। आप पाचन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है इसमें। तो रक्त पित्त समझ में आ गया। अगर ज़्यादा हो तो रक्त मोक्षण करवाना पड़ता है। रक्त मोक्षण कैसे होता है भाई, तो रक्त मोक्षण क्या होता है कि रक्त मोक्षण जो हमारे शरीर का रक्त निकाला जाता है जलोका से। और उसमें क्या होता है कि जब दूषित रक्त आता है ना जलोका से, तो तब तक ना पेन नहीं होता, और जब शुद्ध रक्त आने लग जाता है तो पेन होने लग जाता है। तब हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई शुद्ध रक्त आ गया है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ पहचान बताई। अगर जब आप एक्सपेरिमेंट भी देखोगे, इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखोगे, तब आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा। रक्त मोक्षण वाला कंसेप्ट काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है और बहुत यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें हम बता देते हैं, अब इसमें ये बोला गया है कि भाई चलो ठीक है रक्त मोक्षण भी कर लेंगे, तो उसका प्रमाण तो बताओ कि कैसे करेंगे, किसमें कितना करना है। तो इन्होंने बोला है कि बल और दोष को देखते हुए ही
रक्त मोक्षण करना चाहिए। अब भाई हम बल देखेंगे कितना बर्दाश्त कर सकता है। जिसका ज़्यादा खून निकाल दिया तो उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें अगर आप AIPGAT की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप MD की प्रिपरेशन करोगे, MD आयुर्वेदा की, तो उसमें बताया जाएगा कि जो रक्त मोक्षण है वो जो बलवान व्यक्ति होते हैं उनका निकाला जाता है 1 प्रस्थ, जो मध्य वाले होते हैं वो निकाला जाता है हाफ प्रस्थ, मतलब आधा प्रस्थ, और जो मतलब बेचारे कमज़ोर होते हैं या मतलब जो जिनमें कम बल होता है तो उनका निकाला जाता है 1 गुड़, या उनका करना ही नहीं चाहिए रक्त मोक्षण, उनको कोई और अल्टरनेटिव देख लेना चाहिए। सपोज इसका अल्टरनेटिव क्या रक्त पीता है, तो ये चीज़ करनी चाहिए उनके साथ। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, ये आपके MD के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, ठीक है। तो ये भी हो गया कि भाई कितना निकालना चाहिए, ठीक है। इसमें भी यही लिखा है, अगर आप पढ़ोगे रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब इसमें ये बोला है कि भाई अब रक्त वाली डिजीज, अब रक्त की जो रक्त है दूषित हो सकता है और वात पित्त कफ के कारण भी हो सकता है, क्योंकि वात पित्त कफ हमारे शरीर में रहता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये वात दोष से पीड़ित है, पित्त से पीड़ित है या कफ से पीड़ित है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी आ सकता है। वात आदि दोषों से रक्त आदि का बताइए, या रक्त में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो बताइए, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं अभी। तो अगर देखिए इसमें अरुणा भवतेत आदुषाद फेनल तनु, मतलब कि अरुण वर्ण का होगा, भवेदात विशदम, ये लास्ट में विशद होगा। फेनिल का मतलब फेन युक्त, फेन का मतलब होता है छागदार, ठीक है। तनु का मतलब पतला, ठीक है, पतला होगा। अरुण कलर का होगा, अरुण वर्ण का होगा, विशद होगा और झाग युक्त होगा। अब अगर पित्त से दूषित हुआ, पित्त आपीता शीतम रक्तम स्यात् अनेश्वा ओषेण्या चिरेण च, मतलब इसमें क्या है, पित्त से दूषित रक्त कैसा होगा, पीला या काला होगा, सांद्र होगा, ऊष्ण होगा, क्योंकि पित्त की प्रकृति ही ऊष्ण है तो ऊष्ण होगा, ठीक है, और बहुत पतला होगा, ठीक है, और देर से जमने वाला होगा। ये पॉइंट्स हम अलग से ऐड कर सकते हैं उसमें, अगर क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो। नेक्स्ट स्टेप देखिए कब से होगा, तो ऑब्वियस ही बात है अगर कब से होगा तो जल्दी जम जाएगा, तंतु युक्त होगा, पीला होगा, क्योंकि उनका पांडुवन होता है ना कफ वालों का। अगर आपने प्रकृति पढ़ी हो तो उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। पिछल होगा, ठोस होगा, ठीक है। अगर 2 दोष ने एक साथ दूषित किया है रक्त को, तो दोनों दोषों के लक्षण साथ में होंगे, और तीनों ने किया तो तीनों के मिलने से लक्षण उत्पन्न होंगे, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में ये बताया गया भाई, चलो ठीक है आपने दूषित रक्त बता दिया कैसा दिखता होगा, वात का भी, पित्त का भी और कफ का भी, तो आप हमें ये भी बताइए कि शुद्ध कैसा दिखता होगा। आपने हमें ये तो बता दिया कि शुद्ध क्या होता है, जो देश काल सातम्य के अनुसार जो मनुष्य आहार विधि ग्रहण करता है, जिससे उसके रस से जो रक्त बनता है उसे शुद्ध रक्त बोलते हैं। आपने ये तो हमें बता दिया, तो आप ये भी बता दीजिए वो शुद्ध रक्त दिखता कैसा है, ठीक है। ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो इसमें बताया गया तपनीय इंद्र गोपाप, तपे हुए सोने जैसा, ठीक है, तपे हुए सोने के समान होता है। वीर बहुटी के रंग जैसा, लाल कमल जैसा होता है। और आपने देखा हो कि महावर होता है जो लेडीज लगाती है अपने पैरों में, उसके जैसा बिल्कुल लाल होता है, ठीक है। तो ये मेनली क्या है कि लाल होगा, तपे हुए सोने जैसा होगा, गुंजा फल जैसा होगा, जब गुंजा फल होता है वैसा होगा। तो ये सब 2-3 टर्म दी गई है इसके लिए। कमल के समान होगा, पद्मकमल, ठीक है, ये देखा है। अब इन्होंने बोला है कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है कि भाई हमने रक्त मोक्षण करवा दिया, रक्त मोक्षण के बाद उसको पथ्य आहार क्या देने हैं। पथ्य आहार का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमें मतलब उसे देना क्या है। उसकी चिकित्सा हो गया पर हमें ये नहीं पता कि उसे देना क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो रक्त मोक्षण के बाद हमें पथ्य आहार कौन से देने चाहिए, तो उसमें ये श्लोक है, ना अत्युष्णम शीतम लघु दीपनीय रक्त अपनीत हेम अन्नपानम,
हितमन पानो। ना अत्यंत उष्ण ना ज़्यादा शीत, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। लघु हल्का, दीपनीय मतलब जठराग्नि को बढ़ाने वाला। रक्त अपनीते हिम अनपान हितम अनपान, और मतलब ये जिनका रक्त मोक्षण हुआ उनके लिए जो ये अनपान होता है वो हित होता है, इसमें ये लिखा गया है। तदा शरीरम अनवस्थितम शरीर अग्नि विशेषेण च रक्षितव्य, और इसमें कहा गया है कि जब रक्त मोक्षण होता है तो शरीर अस्थिर हो जाता है, इसलिए हमें अपनी जो अग्नि है उसकी विशेषता रक्षा करनी चाहिए। अब मैं इस श्लोक को थोड़ा और डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि इसमें ये चीज़ क्यों नहीं बोली कि ना, मतलब जो ही क्यों देना चाहिए, इसका भी तो कुछ रीज़न होगा ना, रटना थोड़ी ना है, जानना है। तो ना अति उष्ण का मतलब ना ज़्यादा गर्म। अब गर्म देंगे तो क्या होगा, रक्त मोक्षण के बाद उसका ब्लड फ्लो रुकेगा ही नहीं, जमेगा ही नहीं। और शीत दे दिया तो जठराग्नि पहले से ही कमज़ोर है, वो और कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से ना ज़्यादा उष्ण ना ज़्यादा शीत। लघु इसलिए दिया जठराग्नि कमज़ोर है, और दीप ने भी इसलिए दिया है क्योंकि जठराग्नि को ही बढ़ाना है। क्योंकि जब शरीर से ब्लड निकलता है, रक्त निकलता है, तो हमारे शरीर में स्थिरता नहीं रहती, मद अग्नि कमज़ोर हो जाती है हमारी इस वजह से। तो हमें उस अग्नि की मंद अग्नि हो जाती है, मतलब हमारी मंद अग्नि हो जाती है, तो हमें उस अपनी जठराग्नि की रक्षा करनी चाहिए। श्लोक में ये लिख रखा है। अब इन्होंने चलो ये भी बता दिया कि भाई आपको ठीक है क्या क्या देना चाहिए, पर आप ये और बता दीजिए कि शुद्ध, जिसका शुद्ध रक्त है उस पुरुष में क्या क्या लक्षण होगा, मतलब वो पुरुष कैसा दिखेगा, या मतलब कुछ करेक्टर वाइज भी इन्होंने देखा है अभी, तो वो भी देखते हैं। देखिए, पर्सन वर्ण इंद्रियाणि अर्थान निश्चंत मव्याहत पगवेतम सुखवंती पुष्टि बलो परपन्नम विशुद्ध रक्त पुरुष वंदित है। मतलब उसका जो वर्ण होगा वो पर्सन होगा, इंद्रिय पर्सन होगी, इंद्रिय अर्थ निश्चंत मतलब जो इंद्रियों के अर्थ होंगे वो अपने विषय में ही जुड़े हुए होंगे, मतलब वो अपने विषय को ग्रहण करते होंगे। ठीक है, और बल की पुष्टि होगी ये पुरुष, और जिसमें ये सब लक्षण पाए जाते हैं वदंती मतलब कहते हैं विशुद्ध रक्त पुरुष वाला। ठीक है, तो यही है आज के लिए, इतना ही। इसका एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो, अगर आप नोट्स चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम आपके लिए स्पेशल नोट्स प्रिपेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आप अगले जिस भी चैप्टर पे आप वीडियो चाहते हो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उस पर एज सुन एज पॉसिबल आपको वीडियो बना के देंगे, या हमारी नेक्स्ट वीडियो आप ही का टॉपिक ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।